हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज आपका डे 49 है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक डे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, बाय इट कैन मैटर मोर देन योर आईक्यू। ठीक है, आईक्यू से ज़्यादा क्यू मैटर कर सकती है ये। ठीक है, दिस इज बुक रिटन बाय डैनियल गोलमैन। ठीक है, ये एक्सप्लोर करती है कॉन्सेप्ट इमोशनल इंटेलिजेंस का। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। द फर्स्ट टेक अवे definition of emotional intelligence. But the Goldman defines emotional intelligence as the ability to recognize, understand, manage, and effective use emotion effectively आर सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, अपने इमोशन और दूसरे के इमोशंस का कैसे अपन प्रॉपर वे में यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ये कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने। ठीक है, देखो आपको रिकॉग्नाइज करना, देखो एक कॉमन सेंस आपने समझा होगा। ठीक, कॉमन सेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस में आप दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बट दोनों चीज़ों को समझ कर अगर अच्छे लेवल पे आप डेवलप कर पाओ ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और ये आपको दूसरों से अपना काम निकलवाने में भी हेल्प करेगी, आपको सेल्स करने में हेल्प करेगी, आपको एक बेटर रिलेशनशिप डेवलप करवाने में हेल्प करेगी, और दूसरों से कैसे आप काम निकलवा सकते हो उसमें आपको ये हेल्प करने वाली है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कंपोनेंट ऑफ ई आई। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट क्या रहता है? ई आई कंपोज 5 एलिमेंट: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। ये 5 चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे कि हम बात कर रहे हैं सेल्फ अवेयर, आपको अपने आप के रिगार्डिंग अवेयर रहना है। सेल्फ रेगुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट रह के काम करना है। ठीक है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कैसे कर सकते हो? मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल ये कंपोनेंट है। दीज कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू एनहेंस इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम कैसे जान सकते हैं डीप में? क्योंकि हर बंदा, हर मोटिवेशन स्पीकर बोलता है सेल्फ अवेयर रहो। ठीक है, हमको भी पता है सेल्फ अवेयर रहना है। ठीक है, बट हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया के दलाई लामा में इस तरीके से खो जाते हैं कि वेब सीरीज एक के बाद एक हमको एंटरटेनमेंट चाहिए किसी ना किसी वे में। वो हम सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं? रिकॉग्नाइजिंग वंस ओन इमोशन इज द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले खुद के इमोशंस को जानो। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ इमोशन अफेक्ट थॉट एंड डिसीजन एंड बिहेवियर। आपके थॉट, आपके इमोशन, आपके डिसीजन, किस तरीके का बिहेवियर है आपका, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करता है। सेल्फ अवेयर आप होगे ना तो बाकी डिसिप्लिन आप ऑटोमेटिकली करोगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन हम कैसे करेंगे? The ability to manage and control one's emotion is a crucial aspect of emotional intelligence. It involves staying calm under pressure, resisting impulsive reaction, and adapting to changing circumstances. अगर कोई आपको क्रिटिकल सिचुएशन में उकसा रहा है तो आप उससे कैसे दूर रह सकते हो? इसके रिगार्डिंग ही सेल्फ रेगुलेशन रहता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे लोग रहते हैं कि अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते और सामने वाले को 2-3 जड़ देते हैं। ठीक है, आप उसमें जड़ दो बट आपकी इमेजिनेशन में, बट जो वो बाद में देखो वो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इम्पल्सिव डिसीजन लोगे ना, ये आपकी खुद के लिए और आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं रहता। आप इमोशंस में आके फैमिली वालों से लड़ लेते हो, दोस्तों से लड़ लेते हो, वो एक अच्छा साइन नहीं है लोगों का। ठीक है, आपके क्लाइंट से थोड़ा बहुत क्लाइंट से झगड़ा हुआ, अरे ऐसी तैसी करा तू, ये वो फलाने का। तो अपने वे में देखो, अपना फ़ायदा हो रहा है ना, वहाँ अपने इमोशंस को प्रॉपर वे में यूज़ करो और सामने वाले के इमोशंस को। ठीक है, अगर आपको सामने वाले को भड़का के काम करवा सकते हो तो करवाओ। ठीक है, सामने वाले को ईगो को आगे ला के आप उससे काम निकलवा सकते हो, करवाओ। ठीक है, ये सारे यूज़ करना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा आपको। फिफ्थ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई आई, refers to the drive to achieve goals, persist in the setbacks of and pursue excellence। ठीक है, देखो मोटिवेशन हमने देखा है प्रेरणा। ठीक है, तो उसके बारे में मोटिवेशन रहता है कि आपको गोल्स अचीव करने के लिए परसिस्टेंटली हेल्प करता है। ठीक है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज लिंक टू अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक एक्सटर्नल और मोटिवेशन रहता है, एक इंटरनल मोटिवेशन रहता है। ठीक है, आपको इंटरनल मोटिवेशन फोकस करना है, आपके अंदर से आ रहा है ना वो ही काम करना है, ना कि
आपने 4 वीडियो देखी और आपने एक दिन काम कर लिया और अगले हफ्ते से बेवही हुआ है। और ज़्यादातर लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों टूटते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वो इंटरनल मोटिवेशन नहीं रहते। वो 2 वीडियो देखते हैं, हाँ भाई हाई हाई हुआ है, नशा देखो एक ड्रग्स रहता है ना, उसकी तरह रहता है मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन। और इंटरनल मोटिवेशन एक उसकी तरह रहता है, चल रहा है तो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो, ठीक है। मेडिटेशन की तरह रहता है, वो हमेशा रहेगा आपके साथ अगर आप काम रहोगे तो। 6 एम्पैथी। एम्पैथी इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग द फीलिंग्स ऑफ अदर। डेवलपिंग एम्पैथी एनहांस रिलेशनशिप, फोस्टर कोऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो अपनी एम्पैथी क्या रहती है, ठीक है, सामने वाले की फीलिंग को समझना और उसके रिगार्डिंग आप उसको जवाब देना प्रॉपर वे में, ये रहेगा, ठीक है। सोशल स्किल्स। Effective social skills including communication and conflict resolution and essential for success in various social setting. High EQ मतलब EI emotional intelligence, individual can navigate a complex सोशल सिचुएशन विद फाइनेंस, ठीक है। अगर आप प्रॉपर सोशल स्किल होंगे, आप कम्युनिकेशन होंगे, इसके बारे में हमने बहुत डीप में बहुत सारी वीडियोस में दिखाया, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड क्या लोग कैसे बात कर सकते हैं, वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको बहुत पे हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे 8th पॉइंट पे, कॉग्निटिव वर्सेस इमोशनल इंटेलिजेंस। गोलमैन डिस्कस द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉग्निटिव इंटेलिजेंस आईक्यू, ठीक है, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। while IQ measures intellectual abilities, AI focuses on the emotional and social competence, ठीक है। सामने वाले की इन दो चीज़ों पे फोकस करता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। 9th इमोशनल इंटेलिजेंस इज इन लीडरशिप। देखो अगर आप दिस बुक हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बुक इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईलाइट करती है, ठीक है। लीडरशिप रोल। in leadership role, leader with a high EI emotional intelligence are often more successful in motivating and managing team, ठीक है। एक व्यवहार, जिस बंदे का व्यवहार शानदार है, जिस बंदा लोगों के इमोशन को समझता है, वो अपनी जीवन में एक लीडरशिप में ज़्यादा आगे जाएगा। और जहाँ की जिसका दिमाग तेज है, वो उसको बात करना ही नहीं आता, ठीक है, और लोगों पे ऑर्डर झाड़ता है, तो उस वे में आप नहीं कर पाओगे। अगर टीम को एक साथ लेके चलोगे, सामने वाले की प्रॉब्लम समझोगे, टाइम टाइम पे काम में आओगे, तो वो सामने वाला आपको अपना बेस्ट देगा आपके लिए, ठीक है, समझना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, ये तो हमने बात कर ली थी। गोल्डमैन एक्सप्लोर द रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, आर्ग्यू दैट school should place more emphasis on developing emotional and social skill, communication, academic learning, speeches, ठीक है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, 11 बोनस पॉइंट है, ठीक है, 11 टिका पे। गोल्डमैन प्रोवाइड न्यूमरस रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड केस स्टडीज टू इलस्ट्रेट हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी अप्लाइड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। अब इसको बुक के आप डीपली पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। इंक्लूडिंग वर्क प्लेस रिलेशनशिप एंड पर्सनल डेवलपमेंट। इस पे प्रैक्टिकल में अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझिए और इसको अप्लाई करना सीख गए ना, एक व्यावहारिक तौर पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और आप आपकी लाइफ में बेटर करोगे। तो आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।